नमो नारायण, राधे राधे। श्री रामचरित मानस के मानस ब्रह्मंजरी में आज हम फिर चर्चा करते हैं कि एक प्रश्न आता है कि श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कि बहुत बड़े राम भक्त थे, राम की भक्ति कितना थी, स्वयं परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया। उस दर्शन का प्रमाण यह है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने एक बाल शुक का रूप धारण किया और जब नहीं पहचान पाए भगवान, जब पहुँचे कहा मुझे भी चंदन लगाओ। बाबा चंदन घिसने लगे, अब प्रभु तिलक करने लगे। यह बात जब नहीं समझ पाए गोस्वामी जी कि भगवान यही है जो मेरे सामने बाल रूप में खड़े हैं दोनों, तो हनुमान जी महाराज को ये दर्शन देके कहना पड़ा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। जब यह शुक के मुँह से सुना तो गोस्वामी जी भगवान के चरणों में दंडवत लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया। इतने बड़े राम भक्त तुलसीदास जी महाराज, फिर भी उन्होंने मानस की रचना रा शब्द से या म शब्द से न तो प्रारंभ ही किया न तो अंत ही किया। क्यों? इसका क्या कारण है? उन्हें तो र से ही से या म से शुरू करना चाहिए था। इसके उत्तर में प्रेमी सज्जनों, हे भगवत प्रेमियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त के द्वारा रामचरित मानस ऐसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना न तो राम से प्रारंभ हुई है न राम शब्द से अंत हुआ है। इतना बड़ा मानस जिसमें 4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराणों का निचोड़ सार दिया गया है, फिर भी राम से नहीं उत्पत्ति है। ऐसा देखकर अनेक मानस प्रेमियों को भ्रम होना स्वाभाविक है कि गोस्वामी जी राम शब्द को उठाते तो क्या बुरा हो जाता। इन्हें तो प्रारंभ मानस का र से होना चाहिए था, वह से शुरू किया। वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि, तो इन्होंने वह से क्यों शुरू किया? परंतु बड़े गूढ़ भाव से इसका अध्ययन करेंगे तो यह ज्ञात होता है कि उन्होंने मानस का प्रारंभ इसलिए और अंत इसलिए वकार शब्द से, वह से प्रारंभ किया है, वह अक्षर को चुना है, क्योंकि जिस देवता की वंदना उन्होंने प्रारंभ में किया है वो दोनों वाणी विनायक का वकार ही बीज है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी विनायक मतलब सरस्वती का और भगवान गणेश का प्रार्थना किया है। दोनों का बीज मंत्र ब है, बम बीज है, इसलिए विनायक और वाणी माने सरस्वती, विनायक माने भगवान आदि गणेश का ध्यान किया है गोस्वामी जी ने, क्योंकि इसका बीज ही वह है। इसी से उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया और अंत वह से ही किया। अगर दूसरी बात समझें तो दूसरी बात यह है कि मानस एक वैष्णव ग्रंथ है। अगर वैष्णव ग्रंथ को वह से शुरू किया जाए तो कितना पवित्र भाव होगा। इसलिए वैष्णव शब्द का प्रथम अक्षर व से गोस्वामी जी अपने महान ग्रंथ, जो कालजयी ग्रंथ है, महाकाव्य है, श्री रामचरित मानस का श्री गणेश करते हैं और समाप्ति भी वह से करते हैं। यहाँ यह बात और ध्यान देने की है कि गोस्वामी जी महाराज, ये व्याहत विचार करके रखना कि गोस्वामी जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते हैं। ऐसा संतों का मत है। संत भगवान लोग कहते हैं कि संसार या पार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कल कुटिल जीव निस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी भयो। इस अपार संसार घोर सागर को पार करने के लिए एक सुगम नौका, रामचरित मानस रूपी नौका लाया है भगवान गोस्वामी जी महाराज, जो वाल्मीकि जी महाराज हैं। इस कल के कुटिल जीव को उद्धार कराने हो तो स्वयं वाल्मीकि महाराज ने वाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसी के रूप में अवतार लिया है। संभव है
कि गोस्वामी जी गुप्त रूप से अपने नाम को व्यक्त करने के लिए वह शब्द का प्रयोग किए हैं। ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी महाराज ने बड़ी प्रेरणा दी है, बड़ा साथ दिया है गोस्वामी जी का, तो बजरंगबली से वह शब्द को उठा लिया है। ऐसे बड़े भाव हैं गोस्वामी जी के, जिससे मानस का प्रारंभ वह से शुरू होता है और वह पर ही खत्म होता है। ऐसा निर्विवाद रूप से संतों का मत है। यहाँ पर भगवान राम विष्णु के अवतार थे और श्रद्धा निर्विवादित है और सिद्ध है कि राम भी विष्णु के अवतार हैं। इसको भी सिद्ध करने के लिए वैसे ही प्रारंभ किया। गुप्त रूप से विष्णु के ही चरित्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामावतारी विष्णु श्री रामचरितमानस में किया है। अतः वैष्णव प्रधान ग्रंथ होते हैं। विष्णु के चरित्र से संयुक्त ग्रंथ का प्रथम और अंतिम अक्षर गोस्वामी जी महाराज ने वह से रखा जो अनुकूल ही था, इसमें संशय नहीं है। विष्णु ही राम है और राम ही विष्णु हैं। इस भाव से इस मानस ग्रंथ का हम अध्ययन करें। इसलिए बाबा ने, मुझे लगता है कि वह से ही रामचरितमानस का प्रारंभ किया और वह से ही रामचरितमानस को मानवा शब्द से, वाह शब्द से समाप्त किया है। नमो नारायण। आप सबका मंगल हो।